कोई सड़क नहीं बची। मुल्तान रोड देख ले, आप कनाल रोड देख ले। मैडम साहबा खुदा का खौफ करे, इतनी इश्तिहारियां, इतनी खुद नुमाइयां, इतनी टिकटॉक्स, आपकी अय्याशियां और आपकी खुद नुमाइयां और आपका छिछोरापन जो है वो इस शक्ल में गया है। मरियम साहबा ने इतने काम किए हैं एक साल में कि शेरशाह सूरी की रूह भी शर्मिंदा होगी कि मैंने तो सिर्फ एक जीटी रोड बनाई थी। ये इश्तिहारी मुहिम पे पैसे कौन खर्च रहा है? माले मुफ्त दिले बेरहम। आप ये देख सकते हैं कि नहर के दोनों साइड पे हजारों नहीं लाखों ये पैराफैक्स, ये इश्तिहारी मुहिम जो शानदार तरक्की की है पंजाब ने, उसकी तहशीर के लिए यहाँ पे बैनर्स लगे हैं। वाघा बॉर्डर से ठोकर नियाज बेग तक 50 किलोमीटर बनते हैं। दोनों तरफ की रोड को शुमार कर लिया जाए तो ये 100 किलोमीटर बनते हैं। और हर एक खंबा जो कि 100 फुट के तकरीबन फासले पे है, तमाम के तमाम खंबों पर जो है वो मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगी है। उनके मुख्तलिफ कारनामे जो एक साल में उन्होंने पंजाब के वजीर आला के तौर पर जो खिदमात पंजाब के लोगों के लिए है वो उसका इस पर तहशीर की गई है। ये देखें जी, मरियम नवाज का एक साल शानदार तरक्की की रोशन मिसाल, खेलता पंजाब। पता नहीं ये मरियम नवाज साहबा ने खेलों के लिए क्या काम किया है कि उसकी भी तहशीर की जा रही है। दस्तक, ये दस्तक है जी, पता नहीं ये क्या चीज है जी। और ये भी मरियम नवाज साहबा ने एक साल के अंदर पंजाब में काम किया है, उसकी तहशीर की गई है। पैनाफ्लेक्स की कीमत आप देखें तो अगर सरकारी खाते में वैसे तो ये 500 में बन जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सरकारी काम है, ब्यूरोक्रेसी ने, इनके सियासी चेलो चमटों ने खाना होता है, तो ये तकरीबन 1000 रुपए में कास्ट किया गया होगा पंजाब गवर्नमेंट को, सरकारी खजाने को। ये देखें जी, एक और काम जो मरियम नवाज साहबा ने किया है पंजाब में ज़राई टूलों की सोलराइजेशन के लिए वज़ीर आला का प्रोग्राम, ये सोलर भी लगवा के दिए हैं मरियम साहबा ने एक साल में। सोलर पैनल स्कीम, अब मुझे नहीं पता, मैं भी इस शहर लाहौर में रहता हूँ, कि कितने लोगों ने मरियम नवाज की इस सोलर पैनल स्कीम से फायदा उठाया है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ये भी बनाया है, इसकी तो हमने देखा भी है कि वाकई बनाया गया है। मरियम साहबा ने इतने काम किए हैं एक साल में कि शेरशाह सूरी की रूह भी शर्मिंदा होगी कि मैंने तो सिर्फ एक जीटी रोड बनाई थी। तो मरियम नवाज साहबा ने एक साल में तो पूरे पंजाब को हरा भरा कर दिया है। तकरीबन कोई पंजाब का बासी ऐसा नहीं होगा जो मरियम नवाज के तरक्याती कामों और मरियम नवाज की अमदादी स्कीमों से मुस्तफीद नहीं हुआ होगा। ये है हाल है। मैं मरियम नवाज साहिबा से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ठीक है, आपने बहुत खिदमत कर ली, वो तो वक्त बताएगा कि अवाम उससे मुस्तफीद हुई या नहीं हुई, लेकिन खुदा का खौफ करें। ये जो पैनाफ्लेक्स लगाने की खुद नुमाई की इश्तिहारी मुहिम है वो आपके वालिद साहब ने इस मुल्क पे आज से 40 साल पहले शुरू की थी, फिर आपके चचा ने भी उसी को आगे लेके गए। और हमें उम्मीद थी कि मरियम नवाज साहबा आप ये काम नहीं करेंगी, अमली काम करके अवाम से दाद वसूलेंगी, लेकिन आपने भी अपने चचा और अपने बाप की वो जो एक रवायती सियासत है, वो रवायती लूट घसूट है, वो रियासती खुद नुमाई जो उनमें थी वो भी आपके अंदर आ चुकी है। और आपने इतने काम हर बैनर पे लगाए हैं। और मैं अफसोस से बात कर रहा हूं कि अगर एक बैनर, अगर एक पैनाफ्लेक्स कास्ट करता है 1000 रुपया, तो आप अंदाजा लगाइएगा कि 50 किलोमीटर वाघा बॉर्डर से ठोकर नियाज बेग और दोनों तरफ को मिलाए तो 100 किलोमीटर बनता है। 100 किलोमीटर में तकरीबन ज्यादा नहीं तो 1 लाख से ज्यादा जो पैनाफ्लेक्स लगे होंगे। अगर इनकी कास्ट 1000 है तो आप ज़रब दे के देख लीजिएगा कि 5 करोड़ बनते हैं कि 50 करोड़ बनते हैं। और बात यहाँ तक रुकती नहीं है। अभी माल रोड, आप वाल्टन रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, कोई ऐसी रोड मुस्लिम लीग नून ने नहीं छोड़ी जो मरियम नवाज की जो कारकर्दगी और उनकी अवामी खिदमात जो है वो उसको नहीं गिनवाया गया। मरियम साहिबा, आपको पाकिस्तान के पंजाब के खजाने का कस्टोडियन बना के
भेजा गया है और मॉडर्न सोसाइटी में और मॉडर्न जमहूरियत में और एक रियासत जो है वो अपने हुक्मरान अपनी खुद नमाई पे, ज़ाती मफाद पे, इश्तिहारी मुहिम पे एक रुपया खर्चने का भी हक नहीं रखता। लेकिन आपने जिस किस्म की तफाने बदतमीजी ये पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब के हर बड़े शहर, चाहे फैसलाबाद, चाहे मुल्तान, चाहे जंग, साहिवाल, अखाड़ा, हर जगह पे आपके बैनर लगे हुए हैं। मुझे आप समझा ही दे कि आपने कौन सा तीर मारा है, हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाया है। मरियम नवाज साहबा, आपकी जो सबसे बड़ी जो इस वक्त कामयाबी है या कारकर्दगी है, पंजाब का हर दिल शहरी, हर पढ़ा लिखा शहरी, चाहे वो किसी पार्टी को उसने वोट किया है या सपोर्टर है, वो भी आपकी अब तारीफ करता है कि आपने जो पंजाब में एंटी इंक्रूचमेंट, गैर कानूनी कब्जे और जो तजावजात थी उनके खिलाफ बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। अगर मैं ذاتی طور پہ میں نے شہباز شریف کے دور، نواز شریف کا دور بھی دیکھا ہے، اس وقت بھی اینٹی انکروچمنٹ جو مہمیں چلا کرتی تھی، لیکن اس میں بھی جو ہے ڈنڈی ماری جائے کرتی تھی، ایم پی ایم این اے کا اور بیوروکریسی کا اثر سوگ ہو جاتا تھا، اپنے چیلے چمانٹوں کو، اپنے غیر قانونی قبضوں کو بچا لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ بات آج پورا پنجاب کر رہا ہے پڑھا لکھا بندہ کہ آپ کی اس مہم میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کا قبضہ ہے یا کسی اور پارٹی کا قبضہ ہے۔ وہ ماننے والی بات ہے۔ میں مانتا ہوں کہ لاہور سمیت پورے پنجاب کی سڑکیں کھلی ہوئی ہے، ٹریفک بحال ہوئی ہے اور شہروں کے چہرے صاف نظر آنا شروع ہو گئے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن باقی جو خدمات کا آپ نے ڈھیر لگا دیا ایک سال میں، جناب والا، یہ اشتہاری مہم پہ پیسے کون خرچ رہا ہے؟ مجھے بتا دیجیے گا۔ اگر میرے ویورز اور یہ حکومت سن رہی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ ان اربوں روپے جو پنجاب کے خزانے سے آپ کی ذات کو، آپ کے والد کی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے اشتہاری مہم چلائی گئی ہے، اس کی کاسٹ ایک پنجابی کو، ایک پنجاب کے رہائشی کو کتنے میں پڑی ہے؟ ہم آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، اسلامک بینک کے، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس کے ہم باقاعدہ قرضئی نہیں ہے۔ ہم سود سمیت وہ پیسے واپس کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے پاکستان ڈیفالٹ سے باہر نکلا ہے۔ اور پاکستان ڈیفالٹ بھی اسی لیے ہوا تھا کہ آپ کی یہی حرکتیں، آپ کی یہی لوٹ کسوٹ، خود نمائیاں ہمیں لے بیٹھی تھی۔ بات صرف لاہور کی نہیں ہے کہ لاہور میں 2 کروڑ بینر لگ گئے، کوئی سڑک نہیں بچی۔ ملتان روڈ دیکھ لیں، آپ کنال روڈ دیکھ لیں، آپ والٹن روڈ دیکھیں، آپ چاہے جناب فیروز پور روڈ دیکھیں، کوئی روڈ بچی نہیں اس وقت جہاں پر آپ کے یہ کروڑوں اربوں روپے کے بینر نہیں لگے۔ ایک سال بہت تھوڑا وقت ہے آپ کے ساتھ، کے پاس 5 سال تھے، آپ نے ایک سال میں اتنا کچھ کر دیا ہے۔ اللہ معاف کرے، اگلے 5 سالوں میں تو ہو سکتا ہے پاکستان کو آپ پیرس بنا دیں، سوئٹزرلینڈ بنا دے، جس طرح آپ نے ہمیں ایک سال میں ترقی کروائی ہے۔ ہم بھی لوگوں میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا سے ہمارا تعلق ہے۔ میڈم صاحبہ، خدا کا خوف کرے، اتنی اشتہاریاں، اتنی خود نمائیاں، اتنی ٹک ٹاکس، اتنی زیادہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا جو آپ میں جذبہ ہے، اس کو روکیں۔ یہ آپ کو کبھی بھی اچھا حکمران بننے نہیں دے گا، آپ کی عزت قائم نہیں ہوگی۔ آپ کام کریں، عزت داروں والے کام کریں، عوامی خدمت کے کام کریں، تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، یہ وہ آپ کے والد نواز شریف اور شہباز شریف والا دور نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرتی ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچ جاتا ہے، آپ کی تعریف ہوگی۔ لیکن آپ نے مکی پہ مکی مارنی ہے، جو پچھلے کر کے گئے ہیں، ہمیں بینک کرپٹ کر کے گئے ہیں، قرضائی کر کے گئے ہیں، آپ نے بھی یہی کچھ کرنا تھا۔ تو خدا را آپ یہ اقتدار چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے کیوں غریب عوام کی بدوائیں اور خدا کا عذاب بھی اپنے لیے وصول رہی ہے۔ نہ کرے ایسا کہ یہ ڈرامے بازیاں، یہ رنگ بازیاں ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں اسپیشلی ہماری مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس اور ہماری لوئر مڈل کلاس غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئی ہے۔ اب ہماری آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا، ہمارے اخراجات جو ہے وہ 3 سے 4 گنا ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے بل، پانی کے بل، ٹیلی فون کے بل، گیس کے بل، اشیاء ضروریہ کے بل،
फूड आइटम्स के तो 3 से 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि हमारी आमदनियां नहीं बढ़ी। हम बड़ी मुश्किल से ये जिंदगियां बसर कर रहे हैं। हर महीने डरते रहते हैं कि बिजली का बिल हो सकता है कितना आ जाए, पानी का बिल कितना आ जाए, हम उनको पूरा नहीं करते। हमारी तो दूध पे, हमारी तो खुराक पे, हमारी दालों पे, सब्जियों पे इतना ज्यादा टैक्स लगा हुआ है कि हम वो अदा नहीं कर पा रहे। और आपकी अय्याशियां और आपकी खुदनुमाइयां और आपका छिछोरापन जो है वो इस शक्ल में गया है। क्या कर दिया मरियम नवाज साहबा, देखिएगा जी। हाँ जी मियां नवाज शरीफ साहब, क्या कर दिया आपने, ये देखा जी मरियम साहबा। मैं मानता हूं कि 2024 के इलेक्शन में पीटीआई ने आपकी सियासत और वोट बैंक को बहुत बड़ा डेंट डाला है, और नवाज शरीफ का मरियम नवाज को वजीर आला बनाने का एक ही मकसद था कि वो अपने तरक्याती कामों से और अपनी अमदादी स्कीमों से पंजाब की अवाम का दिल जीत लेंगी। पंजाब में उनकी छिनी हुई सियासत कुव्वत और वोट बैंक बहाल हो जाएगा। वो हर सियासतदान का, हर सियासी पार्टी का यह हक होता है, लेकिन इस भोंदे अंदाज में ना करें। आप इस भोंदे अंदाज में ना करें, ये कुछ ना करें, ये कुछ आप ना करें। हम आगे मरे हुए हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीबी तकलीफ तो मुझ जैसी है। आपने तो सरकारी खाते में सारी मौज मेले करने हैं, अय्याशियां करनी है, गाड़ियां भी आपको, पेट्रोल भी ये हुकूमत पंजाब दे रही है, हर काम आपका, हर खर्चा जो आपका घर का ठाया हुआ है। और बीबी मसला तो मेरा है जो आपको टैक्स देता है अपनी आमदनियों से। हम किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं ये हमें पता है। मरियम नवाज साहबा, हम सबसे बड़े कस्टोडियन हैं पाकिस्तान के, इस मुल्क के, इस अवाम के, क्योंकि अगर ये मुल्क डूबता है तो हम डूबेंगे। ये मुल्क खुशहाल होता है, तरक्की होता है तो इसके बेनिफिशियरी हम हैं। लिहाजा हम पे मेहरबानी कीजिए, अल्लाह ने आपको मौका दे दिया है इस मुल्क के एक सबसे बड़े सूबे का वजीर आला होने का, वो अच्छी तरह काम करे। ये रंगबाजियां, ये छछोरापन से बाज रहे। शुक्रिया।